हाँ जी। हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग? आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। वैसे मार्केट का हाल तो आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से बिटकॉइन एक साइडवेज रेंज के अंदर काफी लंबे समय से चल रहा है। देखो, पिछले 2-4 दिनों से मैं वीडियो अपलोड भी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसा बताने लायक है ही नहीं। जो हमने अपने कुछ पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस करा था वही चीजें अभी हमें देखने को मिल रही है कि बिटकॉइन के अंदर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि भैया यहाँ से एक डाउन ट्रेंड या फिर यहाँ से एक डंप आगे हमारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि हम एक राइजिंग वेज के अंदर चल रहे हैं। 87-88,000 के आसपास जब बीटीसी चल रहा था उस समय आपको 2-3 बार अलर्ट मैंने कर दिया था और काफी लोगों को वैसे भी पता था कि भैया राइजिंग वेज एक बियरिश पैटर्न होता है जिसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन वापस से 83-84 के आसपास जा सकता है। और एग्जैक्टली बिटकॉइन ने उसी तरीके से रिएक्ट करा और अभी बिटकॉइन लगभग मोटा मोटा आप कह सकते हो कि $83,000 के आसपास चल रहा है। इस राइजिंग वेज का 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पर हमें एक परफेक्ट ब्रेकडाउन देखने को मिल चुका है। अब यहां पर सवाल ये नहीं है कि भैया बिटकॉइन का ब्रेकडाउन हो गया, यहां पर 83 चल गया। मैक्सिमम लोगों का सवाल यही है कि मेरे भैया आप तो ये शॉर्ट टर्म की बातें छोड़ो, आप ये बताओ कि अप ट्रेंड वापस से शुरू कब होगा। क्या लगता है कि कौन से महीने में फाइनली हम जाके ये कह सकते हैं कि यहां से बिटकॉइन अब वापस से ट्रैक पर आ जाएगा और वापस से हमें जिस तरीके से अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर रैली देखने को मिली थी उसी तरीके से रैली हमें वापस से शुरू होती हुई दिखेगी। मैंने एआई की हेल्प लेके थोड़ा मार्केट को समझा है, क्योंकि देखो खुद की एनालिसिस तो होती है लेकिन आजकल एआई का जमाना है, तो एआई हमें क्या बता रहा है, कितनी रिपोर्टों को सर्च करके उसने ये कंक्लूजन दिया है, सब कुछ चीजें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मेरे भाई अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, बिना सोचे समझे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद में मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, जहां पर मैं मार्केट से आने वाली सारी इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी, कॉम्प्लिकेटेड सारी अपडेट शेयर करता रहता हूं। दिन की 2-3 पोस्ट से ज्यादा पोस्ट नहीं देखने को मिलती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक मेरे पिन कमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। थोड़ा तो वर्क कर लो मेरे भाई, थोड़ा हाथ पैर चला लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, आपको पिन कमेंट के अंदर लिंक दिया गया है, आपको पिन कमेंट के अंदर मैंने लिंक दे दिया है। सिर्फ 2-4 सेकंड लगेंगे, जाके एक बार टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब यहां पर सीधी बिटकॉइन की बात करता हूं मेरे भाई। देखो 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पर तो मैंने बता ही दिया, अब यहां पर मैं डेली टाइम फ्रेम पर आपको बताता हूं। डेली टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन एक काफी क्रूशियल सपोर्ट के ऊपर चल रहा है। अभी भी डेली टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन ने बॉटम ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन नहीं करा है, तो यहां पर अगर आजकल बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर थोड़ा सस्टेन कर लेता है तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि बिटकॉइन वापस से एटलीस्ट 90,000 तक चल जाए और वहां से फिर इस तरीके से वापस से रिजेक्शन हमें देखने को मिल जाए। समझ में आ रहा है? तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन फिलहाल डेली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट पा रहा है और कुछ इस तरीके का मोमेंटम हमें वापस से देखने को मिल सकता है। ये पाथ आप याद रखना, कुछ इस तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। समझ में आ गया कि वापस से हम एक बार वापस से पंप करते हुए बिटकॉइन को देखें, लेकिन इसकी शर्त यही है कि एटलीस्ट 2 दिन तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहे, यानी कि 84,000 के ऊपर रहे। समझ में आ गया? तो ये डेली टाइम फ्रेम की बात हो गई। अब देखो क्रिप्टो के अलावा पूरा यूएस मार्केट भी चरमराया हुआ पड़ा है। एनवीडिया ले लो, एप्पल ले लो, बड़े बड़े स्टॉक्स के भी हाल यही हुए पड़े। गूगल तो लगभग 5%, मेटा भी लगभग 5% गिरा है, जो कि काफी बड़ी बात है। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर 5-5% की गिरावट आ रही है तो अब बाकी जो ऐसे मार्केट है जैसे हमारा क्रिप्टो मार्केट जो कि ज्यादा ही वोलेटाइल होता है, तो उसकी हालत आप समझ सकते हो। तो ना सिर्फ हमारे क्रिप्टो मार्केट में बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में भी कुछ इसी तरीके का हाल हमें देखने को मिल रहा है। अब ट्रम्प साहब की बात करें तो देखो ट्रम्प साहब तो टैरिफ वगैरह की जिद पकड़ चुके हैं कि भैया मेरे से जो तू करेगा मैं उसके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। हालांकि थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव अपडेट्स भी आ रही है, जैसे कि इंडिया ने लेकर थोड़ा पॉजिटिव स्वभाव दिखाया है, उसने यूएस के ऊपर टैरिफ वगैरह घटाए हैं, तो शायद यूएस भी टैरिफ घटा सकता है, बाकी कंट्री भी सेम करे तो काफी अच्छी बात होगी। हालांकि ट्रंप ने एक और अपना कारनामा ये करा है कि ये क्रिप्टो को लेकर पॉजिटिव तो थे ही, ये क्रिप्टो के बंदे जो कि जेल वेल में चल रहे थे, जिनके केस वगैरह चल रहे थे, उनको ये रिहा भी कर रहे हैं। हाल ही में एक अपडेट भी निकल के आई थी कि टोरेंडो कैश के जो फाउंडर जेल में थे उनको रिहा कर दिया गया था। अभी एक अपडेट निकल के आ रही कि बिटमेक्स एक्सचेंज के जो 3 को फाउंडर थे, साथ ही एक एक्स एम्प्लॉय, काफी सीनियर एम्प्लॉय, उनको उन्होंने फिलहाल आप ये बोल सकते हो कि उनको थोड़ी सी राहत दी है ट्रम्प सरकार ने। तो यहां पर कुल मिला के मतलब की बात ये है, इस रिपोर्ट को लंबा चौड़ा खींचने से मतलब नहीं है, समझ लो ये कि भैया आर्थर एज वगैरह जो पहले केस वेस में फंस रहे थे उनको कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ी सी राहत की सांस दी है, यहां पर उन्होंने क्षमादान दिया है। समझ में आ गया? इसके अलावा आर्थर एज से याद आया, आर्थर एज ने ये प्रिडिक्ट करा है, मतलब कि ये चैलेंज कर रहे हैं, आई बेट बिटकॉइन हिट 110 के बिफोर इट्स रीचेस 76.5 के। यानी कि इनका ये कहना है, आर्थर एज जिनको नहीं पता है ये बिटमेक्स के को-फाउंडर रह चुके हैं, अधिकांश इनकी प्रेडिक्शन काफी हद तक सही रहती है। इन्होंने ये भी कहा था जब बिटकॉइन 1,08,000 के आसपास चल रहा था कि बिटकॉइन 70,000 के आसपास जा सकता है, और ये चीज कहीं ना कहीं उन्होंने सही प्रिडिक्ट करी। 77-78 तक तो बिटकॉइन गया। ये इनका ये मानना है कि भैया यहां से बिटकॉइन वापस से 1,10,000 तक जा सकता है। फिलहाल मेरी तो प्रेडिक्शन यही है कि बिटकॉइन यहां से रिटेस्ट करने के बाद में एक बार 90,000 जा सकता है, अगर हम 2 दिन तक $84,000 के ऊपर चले रहे तो। ठीक है,
तो ये बात हो गई। इसके अलावा जैसे मैं वीडियो की शुरुआत में बता रहा था कि भैया देखो एआई क्या कह रही है, कब से बुल रन वापस से ट्रैक पर आएगा। इससे पहले मैं आपको एक और बार बता दूं, मैं बिंगेक्स के बारे में बहुत बार बोल चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, इनका एक नया ऑफर आया है जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको वेलकम बोनस तो मिल ही रहा है, आप $12,100 का यूएसडीटी भी विन कर सकते हो। लिमिटेड टाइम ऑफर है, काफी अच्छा ऑफर है मेरे भाई, अभी भी कह रहा हूं वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है ये। अभी जितने भी एक्सचेंज में देख रहा हूं उनमें से अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पर इसको ही रखता हूं, फिर उसके बाद में बाकी एक्सचेंज जैसे मैक्सी हो गया। इसके अलावा अगर आप केवाईसी फ्री की तरफ जाना चाहते हो तो एक बिटोनिक्स अभी काफी अच्छा चल रहा है, वो हो गया। लेकिन बिंगेक्स सेफ एक्सचेंज में मानता हूं, यहां पर आपको अच्छा खासा वेलकम बोनस मिल ही रहा है, साथ ही ये ऑफर वगैरह चलते रहते हैं। साथ ही इनका जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है वो भी 100% है। पिन कमेंट में जाओ, आपको लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट के लिंक पर अगर आप क्लिक करके अकाउंट बनाते हो तो आपको यहां पर सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। अब एआई की बात करें तो देखो चैट जीपीटी वगैरह छोड़ो, ग्रोक इस समय काफी ट्रेंड में चल रहा है। तो जब मैंने ग्रोक से पूछा कि ग्रोक भाई कब तक मार्केट यहां पर अप ट्रेंड में आ सकता है, तो उसने भैया सीधा सीधा बताया है कि यहां पर मिड जून जुलाई के आसपास यानी कि मिड 25 से मार्केट वापस से अप ट्रेंड में आ सकता है, जो कि नवंबर दिसंबर तक चलेगा। यानी कि उन्होंने सीधी सीधी कही है कि साहब आगे आने वाले अप्रैल मई से भी ज्यादा उम्मीद न रखो, जून जुलाई से ही मार्केट में अप ट्रेंड शुरू होता हुआ दिखेगा। ये एआई का बोलना है, और कहीं ना कहीं एआई काफी हद तक सही होती है। तो हम रफली मान सकते हैं कि अप्रैल का महीना भी कुछ ज्यादा खास नहीं रहेगा, ज्यादा बियरिश भी नहीं तो ज्यादा कोई अप ट्रेंड का भी नहीं रहेगा, लेकिन जून जुलाई से मार्केट में वापस से रिवर्सल आ सकता है, इस तरीके से एआई ने प्रिडिक्ट करा है। बाकी आप एआई के इस एनालिसिस से कितना अग्री करते हो एक बार कमेंट करके मुझे बताओ। बाकी देखो इतना ही था मार्केट में, आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि बिटकॉइन का कब से वापस से अप ट्रेंड शुरू हो सकता है, किस महीने से शुरू हो सकता है। इसके अलावा अभी मेरा टेक्निकल एनालिसिस क्या है, सब कुछ चीजें मैंने आपको समझा दी। छोटा सा वीडियो था, आई होप दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम करते चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, जय हिंद जय भारत।